लेकिन अनुराग ओझा को क्या जरूरत पड़ गई इस भीड़ में आने की? ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। वाह रे, जबरदस्त। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे ना साहब, तो आपकी अर्थी पे से आपका कफन छीन लेंगे। तो आरक्षण की बात मत कीजिए। एक कहावत है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो ये भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम। आप देखो, कभी आपने पढ़ा कि एक गरीब धोबी था, एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था? हैं? कभी पढ़ा? एक गरीब मुसलमान था, कभी पढ़ा? लेकिन एक गरीब ब्राह्मण था। ये हमको झूठा झूठा पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया गया। अभी हम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर भीड़ जो है खचाखच भरी हुई है और सरकार के खिलाफ कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला लाने वाली है उसके विरुद्ध में जो लोग जो है यहाँ पर उतर चुके हैं। इन सारे मुद्दे पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ जाने माने चेहरा अनुराग ओझा जी मौजूद है और एक चेहरा जो है इधर देखिए वीडियो बनाते हुए अमितेश पांडे जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग जो है उतनी दूर से, अमितेश पांडे जी बिहार से चल के आया है और ये जो है गोंडा से चल के आया है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पटना की भूमि से आए हैं और बिहार से आकर दिल्ली में हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। अभी ताकत है संविधान की, क्योंकि अगर संविधान ना होता तो आप लोग यहाँ ना आ पाते, संविधान ना होता तो आपके हाथ में माइक ना होता। अनुराग ओझा को क्या जरूरत पड़ गई इस भीड़ में आने की? ये कौन है? बाबा साहब है। अभी किताब कौन सी है? संविधान। हाँ। ये ऐसा तो है नहीं कि दलित भाई हैं तो इन्हीं को हक अधिकार मिला है। अरे ओझा जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमको कुछ नहीं मिला है संविधान से। ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। वाह रे, जबरदस्त। लेकिन एक देश में माहौल जो चल रहा है एक अलग तरीके से चल रहा है, एक अलग नजरिया देखा जा रहा है। कुछ लोगों को हटाओ, संविधान बचाओ, और कोई माहौल ही नहीं चल रहा है। नाम ले लिए भाजपा हाँ। के लोग एक अलग नजरिए से देख रहा है। हाँ। और लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम लोग तो एक ही नजरिए से देखते हैं। हमारा नजरिया है संविधान अगर बचा लेंगे तो ये देश बच जाएगा। संविधान बचाना बेहद ही जरूरी है। आरक्षण के लेकर लोग यहाँ पर आए हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई आरक्षण के सपोर्ट करने की? आरक्षण को मैं कह रहा हूँ, जाति व्यवस्था को आप अभी इसी वक्त खत्म कर दो, मैं आऊँगा ही नहीं यहाँ पे। मैं तो आरक्षण का उसी दिन से विरोध करने लगूंगा। आपको जाति भी चाहिए, लेकिन आरक्षण अगर किसी को मिल रहा है तो उसका मतलब उससे आपको दिक्कत है, बड़ी दिक्कत होती है। आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे सरकार तो खत्म कर रही है ना, कर रही है कि सबको हिंदू बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, तो खत्म ही हो रहा है। नहीं, मुझे हिंदू राष्ट्र से तकलीफ नहीं है, मुझे दिक्कत है तो अडानी राष्ट्र से। ये हिंदू राष्ट्र के ओर में अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अडानी राष्ट्र में फायदा किसका होगा? जिसके पास पैसा होगा। दलित का बेटा दलित ही रह जाएगा, दलित की साइकिल ही रह जाती है, लेकिन मोदी जी की साइकिल का मर्सिडीज में तब्दील हो जाती है, ये हमको पता ही नहीं चलता है। सरकार तो कह रही है कि अगर हमारे देश के जीडीपी आगे जा रही है, हमारे देश के कोई कहाँ आगे जा रहा है, किसको इस देश के 90% लोगों का पैसा सिर्फ 2 लोगों के पास में है। इस देश के 90% लोगों का पैसा सिर्फ 2 लोगों के पास में है। भाजपा के लोग कह रहे हैं वो भी तो हमारे देश के ही है ना। अरे हम कहाँ कह रहे हो बांग्लादेश के, हम भी कह रहे हैं हमारे देश के, लेकिन आप बताइए कि जो और भी देश के लोग हैं, तो बढ़ने दीजिए ना उन लोगों को। मुझे उद्योगपतियों से दिक्कत नहीं है, मुझे मित्रवाद से दिक्कत है। आप बताइए 609 नंबरी 2 नंबरी बन जाता है, किसी दलित का बेटा 2 नंबरी कहे नहीं बन पाता है भाई? किसी किसान का बेटा कहे 2 नंबर नहीं बन पाता है भाई? आपने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी कि एक गरीब ब्राह्मण था। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन कभी आपने पढ़ा कि एक गरीब धोबी था, एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था? हैं? कभी पढ़ा? एक गरीब मुसलमान था, कभी पढ़ा? लेकिन एक गरीब ब्राह्मण था। ये हमको झूठा झूठा पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया गया। अब ये आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने 8वीं 9वीं पढ़ी होगी, हो सकता है कि आपकी भी डिग्री उन्हीं की तरह हो, साहब की तरह। हम आपकी डिग्री नहीं मांगेंगे, क्योंकि साहब की डिग्री केजरीवाल ने मांगी थी तो 1 साल बवाल चला था। हम आपकी डिग्री नहीं मांगेंगे, लेकिन आपकी डिग्री पर संशय है। आपने पढ़ा जरूर होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। किस किस ने पढ़ा है भाई? लगभग लोगों ने पढ़ा होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था। कभी आपने पढ़ा एक गरीब दलित था, एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था? नहीं पढ़ा गया, क्योंकि हमको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाया गया जो लोग चाहते थे। देखो, इस देश में, अगर इस देश में लग रहा है बीजेपी वाले को कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर ला करके हम लोग आर्थिक रूप से दलित समाज को, वंचित को, तमाम SC ST को क्रीमी लेयर वर्गीकरण करेंगे तो इससे आर्थिक रूप से मजबूत होगा,
तो ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। ये कहीं न कहीं एक आरक्षण को खत्म करने का ये लोग षड्यंत्र रचे हुए हैं, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाए, आपका जो पार्लियामेंट के अंदर से मोदी जी नहीं कर पाए, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो जैसे आप EWS को जैसे आप दिए हैं 10% आरक्षण, उसको देने का काम कीजिए। आप क्यों नहीं देते हैं आप? लेकिन यहाँ पे हम लोग का भाईचारा को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इस एकता को देख करके उसको लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जनसैलाब आप देखते होंगे, इसके डर से रामलीला मैदान का प्रोग्राम को कैंसिल कराने का इसने काम किया। लेकिन हम लोग, चाहे वो रामलीला मैदान हो या इंदिरा गांधी स्टेडियम हो या सड़क भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बहुजन नेता थे, उन्होंने कहा था जब सड़कें शून्य हो जाएं तो संसद, भूलिए, जब सड़कें शून्य हो जाए तो संसद, सड़क जाम करिएगा तो दिल्ली पुलिस उतर जाएगी। दिल्ली पुलिस तो हमको आने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारे साथ में वहाँ से भीड़ आ रही थी। वो कह रहे भैया जाइए जाइए जाइए। हमने वीडियो में भी बोला भैया कि प्रशासन परेशान कर रही। आप बताइए कि सड़कें जब शून्य हो जाए तो संसद नहीं बोलोगे? संसद हमारा हो जाता है, संसद हमारा हो जाता है। तो कुछ समय से देख रहा हूँ कि सड़क पर लोग उतर नहीं रहे हैं। और जैसे अभी भाई ने बताया कि जो पार्लियामेंट में नहीं करवा पाए, वो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहते हैं। एक कहावत है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो ये भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम। आप चलिए, अमितेश जी आए हैं, आप पटना से चल के आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर आने के, भीड़ में जुटने की? देखिए, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है। तो मितेश पांडे का जमीर जिंदा था इसलिए वो चला आया, लेकिन कुछ पत्रकारों का जमीर जिंदा नहीं, इसलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मितेश पांडे के आने से आपको क्या दिक्कत है? अरे तो ये तो आपको आरक्षण का क्या मतलब लाभ मिल रहा है? क्या पर आ रहे हैं आरक्षण के सपोर्ट करने? क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखिए, अगर आप पहले बात समझिए, घर है, घर में 2 भाई हैं और एक भाई की तबीयत अगर खराब है या फिर उसको शुरू से भेदभाव उसके साथ किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और फिर बाद में आपको ये बात समझ में आती है कि जब तक दोनों भाइयों का विकास नहीं हुआ तब तक उस घर का विकास नहीं होगा, तो आप उस भाई पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? अब बताइए पहले। मतलब विश्व गुरु बनने नहीं देखना चाहते आप लोग? विश्व गुरु का विश्व गुरु बनाया जा रहा है। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बोलिए। देश को बर्बाद किया जा रहा है। आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण इस देश में रहेगा और आरक्षण की जरूरत है अभी इस देशवासियों को। और एक बात आपसे बोलना चाहिए कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे ना साहब, तो आपकी अर्थी पे से आपका कफन छीन लेंगे। तो आरक्षण की बात मत कीजिए। आपको दिक्कत आरक्षण से है, लेकिन जयशाह से दिक्कत नहीं है। अरे भाजपा का लोग कह रहा है आप लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, आप लोग संविधान, चुप रहिए, भाजपा एक 2 मुँहे सांप का नाम है। संविधान का विरोध अगर कोई करता है तो भाजपा करती है। सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना मतलब क्या हुआ? लैटरल एंट्री कौन लाया था? अरे बताइए, देखिए घूर के डराइए मत। लैटरल एंट्री कौन लाया था बताइए पहले? भाजपा लैटरल एंट्री लाई। उसके बाद लैटरल एंट्री का जब विरोध हुआ, राहुल गांधी जी एक ट्वीट सिर्फ किए, उतने भाजपाइयों के में खलबली मच गई और लैटरल एंट्री कैसे खत्म करना पड़ा इन लोगों को। वैसे ही क्रीमी लेयर जो लाया जा रहा है और कोटे के अंदर कोटा जो लाया जा रहा है, इसको भी खत्म करना होगा। जो लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 21 तारीख को भी भारत बंद किया गया था, लेकिन उससे भी देखा गया कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज का आंदोलन से क्या कुछ फर्क पड़ना है? खास फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें, हम बिहार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एक एसडीएम ने लाठियां बरसाई थी और उस एसडीएम के पीठ पे भी लाठियां बरसी हैं। आपको पता है कि नहीं? वो तो गलती से बरस गई थी ना। गलती से बरसे, या देखिए, वो गलती सही से कुछ नहीं होता है। जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात का है पछताता। तो उस डीएम ने लाठियां बरसाने का काम किया था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बहुजन साथियों पर, तो उसके पीठ पे भी लाठियां बज रही हैं। कोई गलत नहीं हुआ है। ठीक है, बड़े भाई। अच्छा, यूपी से आप आए हैं, यूपी में बाबा की सरकार चल रही है। अभी जो कह रहा है कि पूरा भगवामय बनाना है और आप लोग आगे पूरा जो है नीलामय बना दिए हैं। देखिए, उगता हुआ सूरज जो होता है वो भगवा होता है। प्रकृति वाले से हम संतुष्ट हैं। मन न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा। तो योगी जी सिर्फ जानबूझ के वैसा बना रहे हैं, बाकी वास्तविकता है कि सब कुछ नीला है।